गामन सचार बिल्कुल सही। ये आप सरकार गामन सचार का मतलब भी हो ये सरकार आप सच बोले नहीं है। ये गामन हो सकते बाज मेरी गाल सुन के को दलाड़ भी नहीं ना दस लेने साइयां दी पीछे हुआ लगी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। दसो हाँ और ये सरकार चुप कर खड़सो जी जी चुप की हाँ गल विच क्योंकि इंटरनेट ते वीडियो दे चल बिल्कुल बिल्कुल तुम दसो ये डिलीट कर दो भैया आज डिलीट कर दो वाला यार तू दसे नहीं तो 10 है दस ना तू क्या पूरी ताकू हिस्ट्री दसे ना उम्र 10 वाला तू 10 है ये तेरे गाजी खान दा वजीरानी गाजी खान दी हमशीरा बीमार थी गई। अच्छा ये गाजी खान ने ही को लश्कर वही ते ही को वही रवाना किते ने आप सरकार ने देरे गाजी खान केच मकरान दे विचों फसी ते पुन्नू दे इलाके दे विचों फुल घेना हकीम उठ दे परेशान ते हैरान थी गए भाई वो तो पूरा सलीता के जफर भाई दसे सारा कुछ जी जी ठीक है ओ बेहतर जानते हैं ओ बेहतर चीज़ सारे उन्हें दस देते ना भाई ओ ज्यादा इल्म जानते हैं ਇਹ ਗਾਮਨ ਸਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ओ सही फातिहा खानी नाज़रीन गामन सचार दा मज़ार आलिया और मोहतरम रियाज साहब ये मज़ार आलिया ते इल्म जमाल रिज़्क़ जाम चीज़ां का फरमासा सारे दोस्तों को रोज़ा रसूलुल्लाह दी हाज़री नसीब अता फरमा हज काबा बैतुल्लाह दी सादत नसीब अता फरमा मौला हुसैन के रोज़े दी ज़ियारत नसीब अता फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही व बैतिही अजमाइन बिरहमत। नाज़रीन गामन सचार दा मज़ार अक़दस ये दरगाह दे नाल मौजूद बहुत वसी कब्रिस्तान घर आ गया बा मैं बेटू की बिरदन चैनल वाले उच्च शरीफ सामने दरगाह गामन सचार और ख्वाजा जावेद अब्बास साहब बहु कदीमी कब्रिस्तान इतना कर मौजूद है और तारीखी हिस्ट्री जलाल दे विच अच्छा यानी कि आप जरा एक लिबास आपका सुर्ख होंदा बाहरों अंदरले पासे देखो तस्वीर लगी खड़ी है तो सुर्ख लिबास दे विच आपदी तस्वीर है जी जी ते जेड़ा आपदा मुरीद है जिवें सवाल आ गए ते डिठे वे लाल कपड़ा पाई होंदे वाह ये निस्बत है यानी सुर्ख रंग दा लिबास सुर्ख रंग को पसंद करें देना आप अच्छा सुर्ख पोश जी जी माशाल्लाह यकीनन ख्वाजा मोहम्मद जावेद साहब आपको ख्वाजा जावेद अब्बास साहब आपको नाज़रीन जवंदी के रोज़े पे ले जाते नाज़रीन हुण साडा अगला देरा दरगाह है मज़ार हज़रत बीबी जीवंती दा मज़ार है जीवंती साहिबा उनके मज़ार पर जा रहे हैं हमने और ये तारीखी ओ इमारतां ओ जगह अगर कोई लाइव कॉल करना चाहे कोई बात करना चाहे और नाल गामन सचार दा मज़ार और नाल कब्रिस्तान और नाल रिहायशा असा हुण बीबी जीवंती दे मज़ार दी तरफ गामजाने से ही टाइम और सामने देखते पे सो के मज़ार के इहाते दे विच कोहड़ का भी कदीमी इतना कर दरख्त बड़ा वसी और अरीस बीबी जीवंती दे मज़ार दे उत्ते सामने दरगाह और मरकजी दरवाज़ा गेट दरगाह का इतना के एंट्री पॉइंट और ये बुजुर्गाह रोड और इनके बाद जी ये आप देख रहे हैं उच्च शरीफ का एक बहुत ही मारूफ और मकबूल माउंटेन मकाम कॉम्प्लेक्स मकबरा बीबी जीवंती, उस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए आपको हम उसकी बराह रास्त जो है वो दिखाते हैं, ज़ियारत कराते हैं कि किस तरह ये बीबी जीवंती का मकबरा असा ही टाइम मौजूद ऐसे बीबी जीवंती दे
जेरी मज़ार है और बहु कदीमी और तारीख़ी अहमियत दी हामिल इमारत। देखने के लिए ज़ायरीन आते हैं और ये देखें कि हवादिस ज़माना ने इन मकबरों को तोड़ तोड़ के रख दिया है। कदीमी और तारीख़ी अहमियत दे हामिल आधे आधे दरगाह बीबी जीवंती। ये सीतपुर का जो मकबरा ताहिर खां है उससे मिलते जुलते हैं। यहाँ पर हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी का मकबरा जी और ये मकबरा बीबी जीवंती और मकबरा ताहिर खान नाहर सीतपुर वाला ये तकरीबन मुमासलत रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल देखें सेम है। अच्छा रियाज साहब, ये डैमेज क्यों थी यानी इन्हें ये पूरे? किसी ज़माने में यहाँ दरियाए सिंध बहता था, अच्छा ठीक तो है। सारे दरिया इकट्ठे होके बहते थे, तो उसी वजह से जब सैलाब आया तो इसको मकसद है नुकसान कि पहुंचा मकबरा जात आधे आधे वो ख़त्म हो गए। और ये जो इलाका है फिर दरियाए सिंध सीतपुर की मगरबी जानब चला गया, जी सर। तो फिर दरिया जो बहुत थोड़ा रह गया दरियाए चिनाब, तो इस वजह से ये मकबरा जात टूट फूट का शिकार हो गए थे। सही। और ये अफसोसनाक हकीकत है कि इन मकबरों को दोबारा से किसी भी हुकूमत ने दोबारा ये नहीं कई बनाया। सालों बहुत से मुश्किल ऐसे है, बन रहे हैं लेकिन बनाया कुछ भी नहीं। मुकम्मल नहीं सर। दोबारा अगर कोशिश की नाज़रीन जिवें रियाज साहब फरमाते पे हन कि दरियाए सिंध दी नज़र थी ते मज़ार टूट फूट का शिकार है और डैमेज थी गए सबूत है और कि इन मकबरों को दोबारा से तामीर व मुरम्मत मज़ार बीबी जीवंती दा मज़ार तारीखी हवाले नाल बहु और इत्थां कर तारीख है बहुत पुरानी। ये देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं जानता। ये कहते हैं कि हजरत सराय सैयद जलालुद्दीन तुर्कपोश की बेटी, अच्छा ये उनकी बेटी है। हाँ, तो ये इनका मज़ार भी दरिया की नज़र हो गया था अंदर जो कब्र मुबारक है। जी जी जी। तो कोई कहते हैं कि मदीना शरीफ में कब्र है, कोई कहते हैं लोग कि जलालुद्दीन तुर्कपोश बुखारी के अंदर इहाते में मौजूद है। अब ये बस सिर्फ यानी मकबरा मौजूद है जी, बाकी ये अभी गवर्नमेंट ने पक्का किया है, जगह भी आगे कर दिया है। पहले तो बिल्कुल क्लोज टूटे फूटे सिस्टम नजर आते थे। यहाँ से ऊपर जाने का है रास्ता, नहीं, उधर से जाएंगे। फिर उधर से चलते हैं। ये देख लिया नाज़रीन। नाज़रीन देखो कि दरिया दी मौजें दी नज़र थी ते बीबी जीवंती दा तारीखी अहमियत दा हामिल दरगाह मज़ार डैमेज थी गया और इंदा हाफ हिस्सा दरगाह बीबी जीवंती दा और स्टेप इन और ओडियन अगर तो को अंदर दा मंजर दिखाया वने कि ये अंदर दरगाह ते पहुंचण दा पौड़ियां हन और ये दरगाह दा देखते पे उसो वो हिस्सा जरा के फिर दरिया की नज़र थी गया और बाकी जरा हिस्सा और नज़दीक देते पे हो सके ये रोड और मज़ार बीबी जीवंती जरा बाकी हिस्सा है वो इत्थां कर मौजूद है और इत्थां कर परिंदे बसेरा किती पेन उत्ते तुसां देखते पे हो सो के परिंदे बैठे हैं और इंदा हाफ हिस्सा एंड क्योंकि डैमेज थी गए बाकी इंदा
हाफिसा मौजूद इत्थां के इत्थां भी तारीखी हवाले नाल और बहु वर्क किया गया ही मज़ार दे उत्ते और जेरे दीवारां फसीलां बनाया गया उन्होंने तुसा दे पे हो सके जेरी टैल लाती गई उनके उत्ते तारीखी हवाले नाल बहु ही वर्क किया गया। और नाल बीबी जीवंती के मज़ार के बाद असा एक भी मज़ार चेरी ये भी डैमेज थी कि और ये भी तारीख है ये भी दूसरी जरी दरगाह है ये भी बिल्कुल डैमेज थी गए देते पियो के खस्ता हाली वाले सामने और इतना भी बहु ही तारीखी हवाले नाल जरा इतना के टैला लातियां गया होंगे तो देखो नक्शो निगार बहु ही खूबसूरत अंदाज लेकिन एक वक्त के नाल नाल आहिस्ता आहिस्ता ये वाल डैमेज थी देगे और एक और ये भी वक्त दे नाल नाल और ये कब्रिस्तान ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं बड़ा मुइदा ये है। हाँ जी तलक हाँ आप जल्दी ना करें आहिस्ता आहिस्ता चलें आहिस्ता। ये बीबी जमींती दे मज़ार दे नाल वसीओ अरीज़ कब्रिस्तान देखिए मैं आपको बताता हूँ साईं जी जी मैं बता रही है ये देव का रोजा था। वो मैं दसे ना अच्छा जी ये देखो यहाँ पकड़ते हैं यहाँ कहीं अपने आप को फंसाते हैं ऐसे पैदल ऐसे चलते हैं फिर लोग। अच्छा हाँ ये देखो सारा सिस्टम ऐसे आया हुआ है वो बात है। उधर से चलते हैं कभी इधर से चलते हैं यही सिर्फ अच्छा हाँ हाँ और ये जो जैसे हलाली राम गली ना ये देव का कुआं था। अच्छा ये सामने जो है ये जिसको जो कुआं राम राम बोलता था हाँ वो चरानी वाला हाँ तो वो सही एक इधर हो एक मिनट पर उसके बाद ये देव का यहाँ मकबरा बनाया गया। अच्छा ये देव का मकबरा था उसको कैद भी किया गया था। बहुत ही जबरदस्त मालूमात हमें बता रहे हैं। और ये सामने देखें ये मैको का आपने रेस्ट हाउस बनाया हुआ है। ये रेस्ट हाउस है हाँ जो कुछ ज़ायरीन आते हैं वो भी रहने उनके लिए सहूलियत है यहाँ। और
फिसरान वगैरह आते हैं तो वो भी यहाँ नहीं, सच में जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं वो रहने भी दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। नहीं वीआईपीज़ लोगों के लिए? नहीं आते हैं रहने के लिए कभी नहीं पूछते खोल देते हैं सबके लिए? हाँ वो साल का आगे अच्छी सही वो भी सही आप भी इधर ये बैकग्राउंड, बैक साइड। और अच्छा अम्मा जी ये क्या है? तो साढ़े 600 साहब गुजरना जो है तो यहाँ से पकड़ के ना तो ऐसे वो हम तो नहीं पकड़ सकते, हम डर लगता है तो वो लोग गुजरने की मशक करते हैं यहाँ पे। ये यानी जी हाँ सर कह रहा सही सारे को ना काम मारे ये पकड़ के दिखाए ना थोड़ा, दिखाए तो सही। सारे तो काटते हैं यार पीछे गई यहाँ पैर रखे और वहाँ पकड़े। ना ना सर हल्का फुल्का। ये नाजरीन नैयर साहब जो हैं कोशिश करेंगे सर नैयर साहब पुल सरात को अब ख्याल सर गया ख्याल करना हमने वापस वाह 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 जी वाह जी वाह। और पुल सरात टप्पण की प्रैक्टिस करेंगे नैयर साहब, माशाल्लाह से माशाल्लाह क्या ही बात है, माशाल्लाह से माशाल्लाह बेड़े पार हैं सही क्या ही बात माशाल्लाह करने की कोशिश कर रहा है। ये नाजरीन पुल सरात नाल एक तशबीह दी वेंदी है कि इत्थां के डेरे में पहुंचते हैं और कोशिश करेंदे ने। एक लड़का तुम्हारे सामने है कि वो प्रैक्टिस करेंदा पे ही चीज दी साहब हमारे दोस्त हैं खानगढ़ डूमर के, वो कह रहे हैं कि आप और एक कोई बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक है कि पहुंचता होया ये यानी इतना कि आख्या वेंदे कि पुल सरात है जरा इथों के क्रॉस कर गया कोई एक किस्म की प्रैक्टिस थी वैसे ना से ना ये बच्चा तुम्हारे सामने मुजाहरा करेंदा पे से माशाल्लाह जी जी देखो नाजरीन बच्चा। गुजारिश ये है कि हमारा नेशनल लेवल पर जाता है तो साइकिल क्योंकि हमारी माशाल्लाह से बस अब मेरा बच्चा हयाती होगी तो लेकिन ये है कि नाजरीन देखते पे हो सके वसेब ओ शरीफ दा बाकी एरिया और गेस्ट हाउस है जिथा करके मेहमान और इतना कर जेरे ज़ायरीन आंदे इतना कर रिहाइश पजीर होंदे और सामने बीबी जीवंदी दे मज़ारात जेरे वक्त दे नाल नाल सबू हाल ही आख सकता हूँ कि उनका शिकार रही है और तारीखी अहमियत के हामिल ये मज़ारात बहु अहमियत के हामिल हैं और इतना सारे बुजुर्ग है मौजूद जमी के साले सल्लु अलैहि व आलिहि वाह 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 बलगल्लोला बिकमाले। जी जी माशाल्लाह। मैं क्या था क्या बना दिया, वाह वाह मैं क्या था क्या बना दिया, सदकान भी कियाल का एहसान ज़हरा के लाल का, सुभान अल्लाह। सदकान भी कियाल का वाह वाह। एहसान ज़हरा के लाल का, सुभान दरे सगे पंजतन बना दिया, वाह वाह। बलगल्लोला बेकमाले कशफ दो जावे जमाले हसन जमीयों पर साले। ख्वाजा नैयर साहब को सलाम अर्ज करें। ख्वाजा साहब की नजर बलगल्लोला जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया,
ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, वाह, 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 बहुत खूब। बलगल्लोला बेसकमाल। बहुत ही खूबसूरत नात, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा आएं आप हमारे साथ। नाजरीन कलाम बुजुर्ग पेश करें दे पे हैं और सादा सफ़र गामजाने तारीखी हवाले नाल मज़ारात वो शरीफ त्या मज़ारात हैं थैंक यू अल्लाह आपको सलामत असा तोरी खिदमत च पेश करें दे पे से और ये टाइम असा बीबी जवंदी दे यहाँ ते मज़ारात मौजूद है से ही टाइम ये तुझे तो भी दोस्त संगत साथ भेदी भी है सारी लाइव कवरेज बेहद शुक्रिया एहसान मानदे से होने दे के ने अप्रिशिएट कीते और असा अज जरा सारा तारीखी मज़ारात के हवाले नाल सफ़र ही टाइम जारी और सारी ही टाइम और सारे नाल मोमिन खसूसी रियाज हुसैन साहब भी मौजूद हैं और पहले कभी हमें ये मौका नहीं मिला। तारीखी हवाले नाल वो अक्सर दौरा होता था। मेयर साहब आपको दोस्त और इतना के देते पे के बहुत मेहरबानी ज़ायरीन भी भाई का भी बहुत शुक्रिया ज़ायरीन और तारीखी जरिया इमारत हैं इतना के देखने वाले लोग भी इतना के मौजूद हैं। एरिया से बुहेड़ दा बहु कदीमी दरख्त साको नजर आंदा पे सर हमने अपनी जिंदगी में ऐसे देखा है। अच्छा माशाल्लाह सर तो ये भी और जलालुद्दीन सुरखपोश के मज़ार के आते में हाँ, जो है पे। वो हमने ऐसे ही देखे हैं सर साहब हमें नहीं पता ये कब के हैं कितने पुराने हैं बहुत पुराने हैं जी। बुहेड़ दा बहु कदीमी दरख्त के मौजूद है और सर नाल मोहतरम नैयर साहब सर क्या फील थींदा पे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अच्छा तारीख प्रोग्राम है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने ताउन किया, टाइम निकाला। मैंने खान साहब कमर खान साहब से टाइम लिया तो उन्होंने बिला हिलो हुज्जत आज का प्रोग्राम उन्होंने फाइनल कर लिया कि ठीक है मैं हाज़िर हूँ। अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके आए हैं। इस बहाने चलो ज़ियारत भी हमने कर ली और सारी तारीखी हवाले नाल ते मेरे ख्याल है साको भी इतना तारीख हिस्ट्री दा इल्म कहना जितना आज सारी मालूमात है चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर बात है। बेहतरीन सर बहुत ही ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। जी नाज़रीन रहते पे हो सो के ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद बीबी जिवंदी के रोज़े पर हाजिरी दे रही है। ख़वातीन ज़ायरीन ख़वातीन और हजरात था के बेबे जिवंदी जी हाँ सर अगला सारा पड़ाव कितना हो सी सर रियाज साहब अब हम जा रहे हैं मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जहां पे मौला अली का कदम मुबारक भी मौजूद है। नज़दीकी मज़ार है यहाँ से तो वहाँ पे मैं ये सुपरविजन कमर हुसैन खान साहब को दूंगा तो मैं माजरत करूँगा। तो यहाँ वहाँ का प्रोग्राम खुद ये इंशाल्लाह सर नाज़रीन दे पे हो सो के बहु कदीमी बूहेड़ दा दरख्त और जिवें रियाज साहब दसेंदे पे हन के एक असा इवें ही देख जुले से बहु ही कदीमी पुराना दरख्त बूहेड़ दा जरा बीबी जिवंती ते मज़ार ते ई हाथ मौजूद यहाँ ले आए थे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां का कदम मुबारक यहाँ उठा के लाए थे और यहाँ से तोहफ़तन हज़रत शेख शहाबुद्दीन काज़मी अल-मारूफ पीर आदिल को दिया था जो वहाँ आज भी मौजूद है। मैं लेके आया हूँ उधर जा रहे हैं और मेरे पास नहीं उधर नहीं जा रहे हम मौला अली के कदम मुबारक पे जा रहे हैं और मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के मज़ार पे जा रहे हैं। माशाल्लाह सर तो आप चलते हैं नाज़रीन। जैसे कि रियाज साबरी साहब ने बताया कि मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर चलते हैं बीबी जिवंती दा मज़ार और इतवा थोड़ी साउंड देर में रुखसत हम उधर पहुँचते हैं और फिर आपको वहाँ की ज़ियारत भी कराएंगे। हमारे नाज़रीन जो भी देख रहे हैं इतवा सा रुखसती गिंदे पैसे और
कदम गाह मौला अली अलैहिस्सलाम दी तरफ असां सारा नेक्स्ट पड़ाव है उत्थां के असां पहुंचते पे से और असां मरकज़ी दरवाज़ा और जवार इमदाद हुसैन साहब ये बहुत सारे दोस्त हैं। मोहतरम रियाज साहब और ख्वाजा नैयर अब्बास साहब वो भी तशरीफ गिद्दियां दिन और और ही टाइम कदम गाह मौला अली अलैहिस्सलाम इत्थां कर दरगाह और जाह दे उते रवां दवाएं से चलते पे से गाम जाने से और किवें तो तारीखी हवाले नाल अज असां जरा प्रोग्राम तुहाडी खिदमत पेश करन दे पे से कमेंट्स लाजमी देंदे आओ सो और शेयरिंग दी भी खास तौर ते पारा थी कि जितो जिथे भी दोस्त संगा साथ देखती पे से सारे दा बहुत बहुत शुक्रिया नवाज शाह से मेहरबानी शुक्रिया सी संगा साथ जिथों जिथों साड़ी लाइव कवरेज दे दी पे अल्लाह सारे को आबाद और शाद रखे असा अपने नेक्स्ट पड़ाव जरा साडा उन तरफ असा ये टाइम गाम जाने से नाज़रीन ही टाइम असां कदम गाह मौला अली अलैहिस्सलाम और इत्थां आयात पहुंचते पे से और इत्थां भी कदीमी तेरा ना बुहेड़ दा दरख्त और ये एंट्री पॉइंट और अल्लाह पाक भी लगे हुए हैं था कर दरगाह की तरफ गाम जाने से और जैसे पे के बहुत ही तारीखी हैसियत और कदीमी बुहेड़ का दरख्त इतना कर मौजूद है और असा टाइम दरगाह पे पहुँचते पे से और सारे मोहतरम रियाज साहब वो भी मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम से पहले भी रोजा हाँ कमरा है ये वाले कि जज साहबान यस सर हाँ उन्होंने दे एक रिश्ता इन्होंने नाल मिलता है क्या हाँ जी तुम मालूमात दो अच्छा महकमे जो एक तो ही जा निगरान नाज़रीन ही टाइम रियाज साहब को डिटेल दसो सारा सा ही टाइम किथा पहुंच ये मज़ार हज़रत सैयद बदरुद्दीन नकवी अल बाकरी सरकार का मज़ार है और सैयद जलालुद्दीन फरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ससुर का मज़ार है। जी सर
तो पहले ये एक कमरा नुमा होता था। अच्छा और ये प्राइवेट था। सही। अब महकमा औकाफ की तहवील में अभी आया है, तो महकमे ने दोबारा से इसका जो मज़ार दोबारा तामीर कराया असर नौ। तो इस सिलसिले में ये हज़रत सैयद जलालुद्दीन फुरपुश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ससुर का मज़ार है। ऐसे समझो कि ससुर वालदैन की जगह पे होते हैं। तो मर्तबा बहुत बुलंद मकाम है। एक जज साहब आए थे, उनका रिश्ता इनके साथ मिलता था। उन्होंने फिर महकमा औकाफ को हुक्म दिया कि जल्दी मज़ार की तामीर भी कराएं और इसको तहवील में भी लें। हाँ सर, इतना सा डिठा से ये पुराना दरख्त है बहुत। ये दरख्त हम शुरू से देख रहे हैं। 80 साल का है। हाँ, कम से कम वो भाई बोल रहे हैं 80 साल का दरख्त होगा। बरगद की उम्र जो है ये सैकड़ों साल। और एक परिंदा देख रहे हैं, ये पिंजरे में है। जी सर, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसका नाम क्या है भाई? तितरे से बटेरे, सफेद तितर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पूछो। बाबा जी आप यहाँ क्या हैं? हम यहाँ इनके ठेका दरबार लेते हैं। अच्छा, आपने ठेके पे लिया हुआ है? हाँ, मैं 16 साल से सरकार का झाड़ूदार हूँ। माशाल्लाह, पहले भी आप बैठते थे, अब भी आपको दिया गया है। माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह। खुश नसीबी है आपकी कि आप ठंडी छाँव में भी बैठे हैं और वलीउल्लाह की सोबत में भी बैठे, खिदमत भी कर रहे हैं, अपनी आखिरत संवार रहे हैं। बहुत वैसे तो यहाँ खुश नसीबी है आप। 1.25 लाख मज़ार है तकरीबन, जो महकमा औकाफ की तहवील में है तकरीबन 7 मज़ार है। तो जो महकमा औकाफ इनका इंतज़ाम चलाता है, तो वो तकरीबन 7 मज़ारों का इंतज़ाम चलाता है। वक्त गद्दी नशीनों के पास हैं, वो खुद चलाते हैं। अच्छा साबरी साहब, वो तो नाग बनया हुआ हुंदा वो है हैदर दरबार है। आप अच्छा, अच्छा, कहते हैं वो, वो अच्छा, अच्छा। मखदूम जहानिया जहां हाँ का हाँ इसका ठीक है मज़ार सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ वो मज़ार पे ठीक है। नाज़रीन ये लिखते मखदूम बदरुद्दीन बाकरी साहब का जी मज़ार। जय सर, उत्ते प्लेट लिखी। ये देखें, इनकी आमद उशरी में 688 हिजरी को है और इनका विसाल हुआ है रजब के महीने में 700 हिजरी को। मज़ार अक़दस, अंदरूनी मंजर। मखदूम सैयद बदरुद्दीन बाकरी साहब के सदके अरे हम करम फरमा उनके दिल फरमा खुशना माना करके इन मुसलमान इसके जान मां सारी औलाद को नेक बना, नमाज़ी बना और वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। लजपाल प्रीत को तोड़ देने, जिंदान को देने को छोड़ देने, मां दिल जो जाना है दार आइन खाली मोर मेरा मुर्शिद कामिल रहबर हादी शेख मेरी जान है। सब दीन धर्म के पीर पीरम अब्दाल कुतुब सुल्तान है। करे जैजा नजर करीम मेरा थे हर मुश्किल आसान है। ला खौफन साबरी रब आदे पढ़ देख तो पाक कुरान सल्लल्लाहु तआला अला खैर मोहम्मद अजमाइन मेरा अबू बेट असन अच्छा आप लोग नाज़रीन देखे दोस्तों के अलम पाक भी करम मौजूद है। दरबार सुल्तान औलिया सरकार हज़रत सैयद बदरुद्दीन नकवी माखरी रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार आलिया। साडा अगला पड़ाव साबरी साहब, अगला साडा पड़ाव कितना हो सी सर? मखदूम जहानिया जहां गश्त दरबार आलिया ते साडा अगला पड़ाव हो सी। हुण इत्थों ई दरगाह तो साको इजाज़त दियो, इंशाअल्लाह चंद लम्हे बाद तो को दरगाह की ज़ियारत करवेंदे से और उतो लाइव कवरेज पेश करांगे।